नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से आपका 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ आप लोग जैसे 6 प्रैक्टिस सेट को लाइक किए थे, उसी तरह इसको भी लाइक कीजिएगा। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? पहला यह प्रश्न है। सबसे अधिक औसत वर्षा की बात हो रही है विश्व में, कहाँ पर होती है? पहला क्वेश्चन। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, लेकिन गणराज्य शब्द जो है नहीं जोड़े गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तीसरा प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन जो है ए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। 61वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? तो यह बना था आपका हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही होगा। क्या बना था? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? छठा प्रश्न है। यह जो है रिचर्ड एटनबरो ने किया था। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न है। जीएसटी का पूर्ण रूप पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? आठवां प्रश्न है। तो यह जो है अमरकंटक से निकलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहां से निकलती है? अमरकंटक से यह आपके नर्मदा नदी निकलती है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो अल्ना, फीमर, टीबिया, बीफुला, ये सब जो है बड़ी हड्डियां होती हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात करते तो जो है फीमर होती है। ठीक है ना? सी ऑप्शन याद रखिएगा, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न है आपका, अल्फा कण किसके द्विआश्रित आयन होते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका हीलियम के। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है 43 बी के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 43 बी। 12वां प्रश्न दिया गया है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? सिंपल सा प्रश्न है। यह जो है अकबर के मंत्री थे। राजा टोडरमल नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए जो है स्विच का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न दिया गया है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? यानी कहां से कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू किया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पोलास बंदरगाह से इन्होंने शुरू किया था। ए ऑप्शन सही है। कहां से? पोलास बंदरगाह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन सा है? ईश्वर का जवाब यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, विशंभर और विश्वरूप होता है ईश्वर का पर्यायवाची। बी ऑप्शन सही है।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका जो है SMTP किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। SMTP का प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या हो जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन सही होगा। 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो है इन्होंने नील की खेती करने का जो है वहां पर मजदूरों का साथ दिया था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। महंगी लगान व्यवस्था कहा गया? डी सही होगा, मिल श्रमिकों के दमन का विरोध किया था। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है आपके 17वें प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से किया था। बी ऑप्शन यहां से होगा। 12 मार्च सन 1930 को जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप, तो यह जो है ऑप्शन सी से जाएगा, यह आपके बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय समर्पित पुष्प का उदाहरण है? माफ कीजिएगा, एक व्यास है, व्यवसाय नहीं, व्यास समर्पित पुष्प का जो है उदाहरण कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों है। बी ऑप्शन यहां से होगा, सरसों। अगला प्रश्न है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पाताल का जवाब हो जाता है आपका आकाश का, आपका पाताल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है ना, अधिक दिया गया है ना। ये सिंपल सा प्रश्न है आपका। यह जो है हो जाएगा आपका अधिक है, तो देखिए अधिक है तो नीचे जो है 150 रहेगा। अगर यही कम पूछा जाता तो 100 में से घटा के करते, अधिक है तो 100 में से जोड़ के करेंगे। 50% अधिक है तो 50 लिखेंगे गुणे 100 और बटे अधिक है। देखिए अगर अधिक है तो 150, अगर कम रहता यहीं तो जो है आपका 50 हो जाता। 100 से अधिक है तो 100 में जोड़ के करते हैं और कम रहता है 100 से घटा के। 50 या 150 होता है, 3 से काट देंगे, 66.5% आ जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से अब सी सही होगा, 66 सही 2/3। अगला प्रश्न दिया गया है, जड़त्व के नियम को कौन सा नियम भी कहा जाता है? जड़त्व का नियम ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूटन की गति का जो है प्रथम नियम जो होता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व 24वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा आपका, असम में स्थित है। 25वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिस स्थानांतरण लैंगिक संपर्क होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है सिफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन यहां से बी से होगा, क्या? सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? 26वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ऑप्शन आपका ए यहां से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले भूगोल का प्रयोग किसके किया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, और इससे जो है भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? यानी जो है किसके उत्पादन में बिहार अग्रणी है, यह पूछा गया है आपका। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीची। लीची उत्पादन में जो है बिहार अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, इस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे।
बी ऑप्शन यहां से सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियां होती। बी ऑप्शन यहां से सही होगा, क्या? सहकारी समितियां। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्षा कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कौन सा वर्ष जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? ये 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लाल रंग होता है। लाल रंग जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। 32वां प्रश्न है, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, बीच में क्या भरेंगे? आर भरेंगे, इज, वेयर, क्वाइट भरेंगे। जवाब हो जाएगा इज भरेंगे, ठीक है ना। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? 33वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द ए अप्रोप्रिएट टेंस। दिया गया है, पैसेंजर खाली स्थान है, टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर हो जाएगा आर नॉट अलाउ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आर नॉट अलाउ, यानी द पैसेंजर आर नॉट अलाउ टू स्मोक इन द ट्रेन। पैसेंजर के लिए जो है ट्रेन में स्मोक करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं? जवाब हो जाता है, इनके जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यहां से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध। जवाब होता है ऑप्शन बी ऑप्शन का सही होगा, चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? 37वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है यह सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 38वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 20 होती है। कैल्शियम में जो है परमाणु संख्या जो है 20 होती है। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का कोण जो है 3:5:9:13 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या कौन कितने कितने होंगे? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 36, 60, 108 और 156। 36, 60, 108 और 156 होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, उत्पादक द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? उत्पादक के द्वारा होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? इमल्शन का कौन सा उदाहरण है, यह पूछा गया है 41वें प्रश्न में। जवाब है ऑप्शन सी, दूध जो है इमल्शन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 42वां प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यानी इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जवाब है आपका सुमन बेरी, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहां से जो कौन है? सुमन बेरी जी। क्वेश्चन दिया गया है, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? 45वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 30.5 केजे प्रति मोल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके निर्मित होता है?
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? जवाब हो जाएगा कपाल और मेरु तंत्रिका में होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपाली व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा होता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा, दिनेश गोस्वामी समिति। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? आईएनएस विराट यह क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है एक टैंक है। ये ऑप्शन सही होगा, यह एक टैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है काल बैसाखी के बारे में पूछा है, यह कहाँ चलती है? पछुआ पौन जो होता है इसके बारे में है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका नाम होता है। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में चलती है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे किस तरह के होते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। 51वां प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने राजस्व पार्टी का गठन किया था? यह पूछा गया है आपसे। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है सी आर दास ने किया था। ऑप्शन यहां से डी से होगा, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, फिल इन द ब्लैंक विथ जो है करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो दिया गया है। ही हैज बीन वेटिंग हियर ओ क्लॉक, इसमें क्या भरेगा? सिंस भरेगा, फॉर, टू, बाई, आप लोग जानते हैं सिंस या फॉर ही होगा। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंस, क्योंकि निश्चित समय दे दिया गया है ना, तो यह जो है सिंस भरेंगे इसमें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंस। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? 53 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यह प्रोकोरियोटिक जो है के उदाहरण है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, किसके उदाहरण है? प्रोकोरियोटिक के उदाहरण है, या प्रोटिस्टा जो है इसके उदाहरण। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? मेरी सहेली नामक जो है पहल किसने प्रारंभ किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, भारतीय रेलवे ने इसको प्रारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने शुरू किया है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? कुल कितने सीटें हैं बिहार विधानसभा में? जवाब बनता है ऑप्शन ए, 243 सीटें। अगले क्वेश्चन में जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या भरा जाएगा इसमें? क्या है? स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका स्टर्डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक कौन सी फसलें कहलाती हैं? नवंबर में बोते हैं, अप्रैल में जो है काट लेते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है रबी की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? रबी की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। डी ऑप्शन आपका यहां से होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया। 60वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपके जस्टिस उदय उमेश ललित।
बी ऑप्शन सही होगा। कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनी होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से यह आपके बने होते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ओपोनेंट्स बी लव। ठीक है ना, दिया है बी लव। क्वेश्चन है आपका, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। जवाब हो जाएगा आई टूक द डिसीजन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिए, फिल द ब्लैंक करना है। यहां पर दिया गया है, सी स्पेक सर्वेल द लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, एट जो है प्रेजेंट। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, कैन इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन आपका यहां से ए सही होगा, इसमें क्या भरा जाएगा? कैन भरा जाएगा। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में पूछा गया है इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है? यानी क्वाड का सदस्य इनमें से कौन सा है जो नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यहां पर रसिया आपका जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वाड के अंतर्गत जो है आपका अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान जो है 4 देश आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CH4 होता है बायोगैस का मुख्य घटक। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके साहित्य जगत से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य जगत। मैथ के प्रश्न को हम लोग स्किप करके आगे बढ़े हैं। दिया है, वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होता है? वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में यह स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर यह जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या है? ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2:3 होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लोकसभा को भंग कर सकता है, इनमें से कौन है जो लोकसभा भंग कर सकता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ है, इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत होता है। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्वेश्चन मैथ का दिया गया, इसका मान पूछा गया है, इसका जो है मान पूछा गया है। तो यह जो है, यह देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे यह सूत्र है। ठीक है ना, तो यह जो है सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 आएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, 1000। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? 76 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया को।
ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स ने लिखी है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर बेल जो होते हैं यह जो है परजीवी होते हैं, जो दूसरे पौधों के ऊपर यह लग जाते हैं, जो है कष्टकुटा भी इन्हें कहा जाता है। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? जवाब है ऑप्शन बी, दलपुंज जो होता है यह द्विगुणित नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कोई के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इस पे पूछा गया है कौन सा सर्वनाम है? जवाब हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। यहाँ पर कोई है ना, निश्चित नहीं है कौन है ना, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, यानी जो पहले योजना आयोग था अब इसे किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, इसे जो है इस समय नीति आयोग कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, जिसमें जो है सरलतम रूप पूछा गया है। 1.6 का इसके ऊपर जो है डैश लगाया गया है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, 8/5 होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो ये जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट आइडियम स्पीच द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। दिया गया है आगे, सी सेज, ध्यान रखिएगा, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र करता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा, कौन विद्युत जनित्र करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह जो है सोनपुर बिहार में लगता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनपुर बिहार में जो है पशु मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी सुंदर का विलोम पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, बदसूरत होगा। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, बदसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलते का क्या शॉर्टकट है? जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। बी ऑप्शन यहां से होगा, क्या? कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काम समय से है, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकेंगे? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 39 दिनों में भर सकेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, 15 व्यक्ति हैं,
15 व्यक्ति हैं और जो है 35 बॉक्स है, 35 बॉक्स है, 15 व्यक्ति यहाँ से करेंगे, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स करेंगे, 35 बराबर जो है 5 दिनों में जो है 65 व्यक्ति कितना करेंगे, 65 व्यक्ति x कर देंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आगे दिया गया क्वेश्चन, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 91 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, वेद धन उक्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है वह क्या है? जवाब हो जाएगा ऊंची कृषिगत वृद्धि दर। ठीक है ना, ऊंची कृषिगत वृद्धि दर, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक था। सी ऑप्शन सही होगा, क्या? हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न है, किसे विजडन द्वारा 2010 से लेकर 20 तक के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्लियर नहीं है तो इसको छोड़कर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, यानी किस फसल की किस्में हैं? तो सोनालिका और कल्याण जो है यह गेहूं की फसलें हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है कर्ण पल्लव कहा जाता है। सी ऑप्शन से होगा कर्ण पल्लव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में जो है ड्यूमा क्या था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, तो ड्यूमा जो है रूस की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से इस होगा, रूस की संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है। 6वां प्रश्न दिया गया है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्धन से निर्धन के समान हो, यह कहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।